हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? होप आप सब ठीक होंगे। द एसेंशियल टैरोट पर आप सबका स्वागत है। गाइस, आज मैं एक जनरल रीडिंग करने वाली हूं। आज हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि अगर आपके पर्सन खुद को सही मानते हैं तो वो इतना बौखलाए हुए क्यों है। आखिर ऐसा क्या है जिन्होंने उनको इतना हक्का बक्का कर दिया या उनके छक्के छुड़ा दिए। क्या कुछ उनको जो है वो समझ आ रहा है और वो उसे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। आज हम यही सब जानने की कोशिश करेंगे। गाइस, एक जनरल रीडिंग है, हो सकता है कि सबके साथ रेजोनेट ना हो और ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट हो। तो जो बातें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप लें और जो बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो उसे जाने दें। गाइस, एक टाइमलेस रीडिंग है, इसे आप जब भी देखेंगे आपके लिए वर्क करेगी। ये एक जनरलाइज रीडिंग है, इसे मेल और फीमेल दोनों देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली रीडिंग की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलती रहे। और अगर रीडिंग आपको पसंद आती है तो आप उसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपके कमेंट आपको पॉजिटिव बनाते हैं। और जब हम पॉजिटिव होकर कोई काम करते हैं तो चीजें भी हमारे साथ पॉजिटिवली वर्क करती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। पॉजिटिव रहिए। मैं कर लेती हूँ कार्ड की शफलिंग। फाइव ऑफ पेंटिकल, डेथ, Knight of Swords, the World, स्ट्रेंथ। दोनों ही कार्ड मिजर काना से आए गाइस। एट ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ सॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, नाइन ऑफ कप, थ्री ऑफ कप्स और बॉटम ऑफ डेक है गाइस, एस ऑफ पेंटिकल। होप की कार्ड आपको नजर आ रहे होंगे। मेरा ये सवाल था कि आखिर आपके पर्सन इतना बौखलाए हुए क्यों हैं, वो कोई डिसीजन क्यों नहीं ले पा रहे। तो उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं, आपके पर्सन ने आपको जबरदस्त धोखा दिया, इस चीज में कोई दो राय नहीं। आपके पर्सन ने आपके दिल में वो खंजर घोंपे जिसकी आपने कभी कोई कल्पना नहीं की थी, क्योंकि जो कुछ भी हुआ वो आपकी पीठ पीछे हुआ और जब तक आपको चीजों का पता चलता तब तक काफी देर हो चुकी थी। क्योंकि जब थ्री ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड रीडिंग में आ जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया, और धोखा भी ऐसा है जिसकी आपको कानो कान खबर नहीं हुई, और जब तक खबर हुई तब तक काफी देर हो चुकी थी और अब आप उस पोजीशन पर पहुंच चुके हैं कि ना तो आपसे निगलते बन रहा है और ना ही आपसे उगलते। इसके अलावा आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला पेज ऑफ कप का कार्ड जो ये दिखाता है कि आप दोनों में से कोई एक एज में कम हो सकता है। आप अपने पर्सन से एज में कम हो सकते हैं या आपके पर्सन भी आपसे एज में कम हो सकते हैं, लेकिन एज की वजह से भी आप दोनों के बीच में जो है वो दूरी आई, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि जब आपके पर्सन आपके साथ रिलेशन में थे तब एज मैटर नहीं करती थी, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता गया आपके पर्सन के दिमाग में ये सब चीजें आने लगी। ऐसा भी हो सकता है कि आपके पर्सन मोह माया में फंस गए, और जब इंसान मोह माया में फंस जाता है तब उसे वो एक कार्मिक रिलेशन में आ जाता है और तब वो इतना ज्यादा ग्रीडी हो जाता है या लालची हो जाता है कि उसे ये समझ में नहीं आता कि वो क्या कर रहा है। तो आपके पर्सन भी मोह माया का शिकार हुए, इस चीज में कोई दो राय नहीं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है द वर्ड का कार्ड जो ये दिखाता है कि आपके पर्सन की जो खुशियां थी, जो चीजें थी, उन्होंने उसे सीमित कर लिया और आपके पर्सन सिर्फ एक ही चीज के पीछे भागने लगे। ये कुछ भी हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन के दिमाग में कुछ इस तरह की चीजें डाली गई कि आपके पर्सन जो थे वो लालची हो गए, उनको लगा कि पैसा ही सब कुछ चीजें और वो पैसों के पीछे भागने लगे। जब इंसान पैसों के पीछे भागता है तो कहीं ना कहीं
रिलेशन को खो देता है, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो आपके पर्सन भी कुछ इस तरह की चीजें करने लगे जो आपने कभी अपने पर्सन से कभी कल्पना भी नहीं की थी। अगर मैं कहूं कि रुपए पैसे को लेकर आपने कभी भी अपने पर्सन के साथ कोई मनमुटाव नहीं रखा, क्योंकि आपके लिए पैसा कोई मैटर नहीं करता। आपने इस रिलेशन में अपना सब कुछ खोया और जितना पैसा आप लगा सकते थे उतना लगाया। पहले जब आप अपने पर्सन के साथ थे तब भी आप उनके ऊपर खर्च करते रहे, और अब जब आप अपने पर्सन के साथ नहीं है तब भी उन्हें वापस लाने के लिए आप काफी कुछ खर्च करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे बॉटम ऑफ द डेक मिला है एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आप एक ऐसे इंसान हैं जिसने कभी भी पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं दी। और आपके पर्सन जब से आपकी लाइफ में आए, शुरू में तो चीजें बहुत ठीक थी, लेकिन धीरे धीरे वो बहुत ज्यादा लालची होने लगे। और जब इंसान लालची हो जाता है तब उसे उन सब चीजों के बारे में पता नहीं होता, लेकिन जब जिस तरह से वो फंसता चला जाता है तो वहां से निकलना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और मुझे यहाँ पर मिला 4 ऑफ पेंटिकल का कार्ड, जो दिखाता है कि आपके पर्सन भी लालची हुए। आपके पर्सन ने सारी चीजें छोड़कर वो पैसों के पीछे भागने लगे। उन्हें लगा कि पैसा रिलेशन को मजबूत बनाता है, लेकिन वो ये चीज भूल गए कि पैसा बहुत कुछ हो सकता है लेकिन सब कुछ नहीं। पैसों से आप प्यार खरीद सकते हैं, लेकिन सच्चा प्यार आपको कभी भी नहीं मिलता, और जिसकी वजह से आपके पर्सन की आज वो हालत है कि ना निगलते बन रहा है और ना उगलते। आपके पर्सन अपनी ही बातों में इस तरह से फंस गए कि उनके पास किसी भी बात का जवाब नहीं। आपके पर्सन आपको ये दिखा रहे हैं कि वो बहुत खुश हैं और एक फेक जिंदगी जो है वो जी रहे हैं। उन्हें जो सपने दिखाए गए थे उसमें से कुछ भी पूरा नहीं हुआ। आपके पर्सन ने बहुत सारी चीजें करने की कोशिश की, चीजों को ठीक करने की कोशिश की, आपके सामने चीजों को दूसरी तरह से रिप्रेजेंट किया, लेकिन झूठ आखिर झूठ ही होता है। अगर मैं कहूं कि आपके बिना आपके पर्सन के प्यार के सारे प्याले खाली हैं, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि 9 ऑफ कप का कार्ड दिखाता है कि आपके पर्सन जो दिखा रहे हैं दरअसल वैसा कुछ भी नहीं। आपके पर्सन अपनी ही बातों में ऐसा फंस गए हैं कि बुरी तरीके से बौखला गए हैं। अब उनसे चीजें संभल नहीं रही हैं और वो सिर्फ दिखावा करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूं कि इस समय आपके पर्सन की बोलती बंद हो गई है और वो कुछ भी एक्शन लेने की पोजीशन में नहीं है, तो इस चीज में भी कोई दो राय नहीं, क्योंकि आपके पर्सन हो गए हैं अचानक खामोश। इंसान खामोश कब होता है? खामोश होने के 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि आपके पर्सन को अब इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोच रही, इसलिए वो खामोश हो गए। दूसरा कारण होता है कि तूफान के आने से पहले की शांति, की जब वो इंसान फटेगा तो पूरी तरह से उसके मन में जो कुछ भी है वो उगल देगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने पर्सन को कौन सी कैटेगरी में डालते हैं। लेकिन आपके पर्सन इस समय पूरी तरीके से खामोश हो गए हैं। उन्होंने किसी भी बात पर रिएक्ट करना बंद कर दिया, क्योंकि नाइट ऑफ फ्रॉड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपके ऊपर क्या बीत रही है। आपके पर्सन को इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि दुनिया उनके बारे में क्या सोच रही है। आपके पर्सन इतना बौखला गए हैं कि वो कोई भी डिसीजन लेने की पोजीशन में नहीं है। अगर मैं कहूं कि आज आपके पर्सन को ये भी लग रहा है कि उन्होंने आपको धोखा दिया, और आपके पर्सन को ये भी पता है कि उनके अंदर वो हिम्मत नहीं है कि वो आपके सामने आकर उन सब चीजों को जो है वो साबित कर सकें, क्योंकि आपके पर्सन अभी तक सिर्फ आपको यही दिखा रहे थे कि आप गलत हैं। लेकिन आज आपके पर्सन को ये अच्छी तरह से पता है कि सारी चीजें जो हैं वो क्लियर हो चुकी हैं। आप जितना मर्जी अपने पर्सन को इनोसेंट माने, लेकिन आपके पर्सन ने आपके साथ क्या किया इस चीज से ना तो आप बेखबर हैं और ना ही आपके पर्सन। आज आपके पर्सन को लगता है कि उनके पास इतनी हिम्मत तो थी कि वो चीजों को ठीक कर सकते थे, लेकिन उन्होंने चीजों को बद से बदतर कर दिया। इतना ज्यादा पैसों को रिलेशन में इंपॉर्टेंस दी कि ना तो पैसा रहा और ना ही रिलेशन। और आज आपके पर्सन को लगता है कि पैसों की वजह से या पैसों के पीछे भागने की वजह से आपके पर्सन ने एक फेक लाइफ शुरू की, और जिसकी वजह से उनका रिलेशन आज टूटने की कगार पर पहुंच गया। आज आपके पर्सन सब कुछ जानते हैं, उन्हें चीजों को के बारे में अच्छे से ज्ञान मिल चुका है, लेकिन उसके बाद भी आपके पर्सन के अंदर वो हिम्मत नहीं, क्योंकि जब इंसान बहुत दूर चला जाता है तो वापस लौटने के सारे रास्ते वो खुद ही बंद कर देता है। तो आपके पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो रास्ता बनाए, क्योंकि पहले भी चीजें उनकी वजह से ही बिगड़ी हैं। और आपके पर्सन को अच्छी तरह से पता है कि अब अगर वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आपके अंदर भी वो अब स्ट्रेंथ नहीं है कि आप अपने पर्सन को माफ कर सकें, क्योंकि स्ट्रेंथ का कार्ड ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ की कमी की वजह से ही
आपके पर्सन ने आपसे दूरी बनाई। स्ट्रेंथ का मतलब होता है कि आप चीजों को समझ रहे हैं और उसके हिसाब से लागू कर रहे हैं, लेकिन आपके पर्सन ने समझने के बाद भी अब उन सब चीजों को वैसे लागू नहीं किया, बल्कि वो इतना ज्यादा मोह माया में फंस गए कि उन्होंने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। चीजें उनके सामने क्लियर थी, वो चाहते तो चीजों को समझकर मेंटेन कर सकते थे, लेकिन आपके पर्सन ने खुद को स्टक किया। वो थर्ड पार्टी के पीछे इतना ज्यादा भागने लगे कि उन्हें लगा कि चीजें अगर ठीक हो सकती हैं तो सिर्फ उसी वजह से हो सकती हैं। ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी बहुत स्ट्रांग में हो या बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में हो। आप थर्ड पार्टी काफी स्ट्रांग पार्टी हो सकती है, पैसे वाली पार्टी हो सकती है, और आपके पर्सन को लगा कि पैसा ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए आपके पर्सन उसके पीछे भागने लगे हो। रीजन चाहे कुछ भी हो, आपके पर्सन ने आपकी तरफ से अपनी आंखों पर पट्टी बांधी और सही और गलत को जानते हुए भी वो सब चीजें की जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। क्योंकि 8 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड ये दिखाता है कि आपके पर्सन ने खुद को इस तरह से जकड़ लिया कि आपकी एंट्री का सवाल ही नहीं उठता। आपके पर्सन तब तक वो सब चीजें करते रहे जितनी देर तक वो सब चीजें कर सकते थे, लेकिन कहते हैं ना कि समय का पहिया जब घूमता है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। तो आज आपके पर्सन की भी बोलती हो गई है बंद, क्योंकि वो इतना बौखला चुके हैं कि उन्हें वो सही भी करना चाहे तो भी चीजें उनसे सही नहीं हो रही। क्योंकि जब इंसान के मन में लालच आ जाता है तो वो जो भी चीजें करता है वो सामने वाले को ऐसा ही लगता है कि ये अपने हिसाब से कर रहा है। हो सकता है कि आपके पर्सन आज सही मायने में सुधर गए हो और सच्चे मन से आपके पास आना चाहते हो, लेकिन आपके दिल में आपके पर्सन ने वो डर बिठा दिया है कि अगर आपके सामने कोई चीज सच भी हो तो आप उसे सच नहीं मानते और आप इतना ज्यादा ओवर थिंकिंग करने लगते हो जिसकी वजह से चीजें बनने की जगह बिगड़ना शुरू हो जाती है। लेकिन अगर आपके पर्सन सही मायने में स्ट्रेंथ में है, अगर थर्ड पार्टी की पिक्चर उन्हें क्लियर हो चुकी है, अगर वो उन सब चीजों को छोड़ करके वापस आते हैं तो आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे बहुत ही स्ट्रॉन्ग कार्ड मिला, डेथ का कार्ड, जो ये दिखाता है कि हर हालत में आपके पर्सन को आपसे रीयूनियन करना होगा। दुनिया की कोई ताकत आपके पर्सन को नहीं रोक सकती, क्योंकि चीजें आपके पर्सन को कल भी क्लियर थी, चीजें आपके पर्सन को आज भी क्लियर है। अब सवाल ये होता है कि क्या उनके अंदर इतनी स्ट्रेंथ है कि वो आपका सामना कर सकें। अगर आपके पर्सन वो स्ट्रेंथ को गेन कर पाते हैं और आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कुछ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देते हैं, तब आपके रिलेशन का रीयूनियन होगा। उस रीयूनियन को कोई भी नहीं रोक सकता, इस चीज में भी कोई दो राय नहीं। और अगर आपके पर्सन आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करती हैं तो आप बड़ी जल्दी अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि मुझे यहाँ पर मिला है 3 ऑफ कप का कार्ड, जो ये दिखाता है कि आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये सेलिब्रेशन क्या हो सकता है? ऐसा हो सकता है कि अगर आपके पर्सन ने अब तक आपको अनब्लॉक नहीं किया तो आपको अनब्लॉक करें। अगर काफी समय से आपकी उनके साथ बातचीत नहीं हुई तो बातचीत हो, या आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आकर आपको कोई स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे। लेकिन अगर आपके पर्सन सही मायने में चीजों को ठीक करना चाहते हैं और वो आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके अलावा मुझे यहाँ पर 3 की एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आई है, क्योंकि मुझे यहाँ पे मिला है 3 ऑफ कप का कार्ड और 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। तो ऐसा हो सकता है कि 3 जो है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में है, और अगर आज डेट भी 3 है तो 3 डेट से लेकर 3 डेज के अंदर आपके लिए ये रीडिंग बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग साबित हो सकती है। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 3 है या आपके पर्सन का डेट ऑफ बर्थ 3 है तो ये रीडिंग आपके साथ और भी ज्यादा स्ट्रांगली वर्क करेगी। ऐसा हो सकता है कि 3 डेज के अंदर आपके पर्सन आपको आकर चीजों को क्लियर करें। लेकिन आज की रीडिंग में 3 जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रेंथ में है, और अगर 3 आपकी डेट ऑफ बर्थ है या आपके पर्सन की डेट ऑफ बर्थ है या आप दोनों में से किसी का न्यूमरल नंबर है तो ये रीडिंग आपके साथ डेफिनेटली स्ट्रांगली वर्क करेगी। इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो कुल मिलाकर मैं ये कह सकती हूँ कि जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं इस समय आपकी उनके साथ कोई बातचीत नहीं हो रही है, क्योंकि आपके पर्सन ने आपको धोखा दिया। वो आपके पीठ पीछे आपके साथ जो है वो धोखा देते रहे आपको। आप दोनों के बीच में एज डिफरेंस हो सकता है। आपके पर्सन मोह माया का शिकार हुए और जिसकी वजह से उनके मन में लालच आया। आपने अपने पर्सन पर बहुत ज्यादा खर्च किया, क्योंकि पैसा आपके लिए कभी भी मायने नहीं रखता था, और शायद इसी वजह से आपके पर्सन जो है वो फेक दिखा रहे हैं कि वो काफी खुश हैं।
और असलियत यह है कि आपके पर्सन की बोलती बंद हो चुकी है, पूरी तरीके से बौखलाए हुए हैं और उनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं, इस वजह से कि वो आपके सामने आकर अपनी बातों को क्लियर कर सकें, इसलिए उन्होंने खुद की आंखों पर पट्टी बांध रखी है, जानबूझकर वो चीजों को क्लियर नहीं कर रहे। लेकिन अगर आपके पर्सन वो स्ट्रेंथ को गेन कर पाते हैं तो वो आपके साथ रीयूनियन करने की कोशिश करेंगे। और अगर अब आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हैं तो आप अपने पर्सन के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं, इस चीज में कोई दो राय नहीं। तो यही थी आज की रीडिंग, होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस रीडिंग को लाइक जरूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं या अपने पर्सन के बारे में और भी ज्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9310082130। मेरा ये नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, आप वहां से लेके भी मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।